साधारण जीवन, असाधारण सपना। मुंबई की भीड़-भाड़ भरी गलियों में एक संकरे से मकान में रहता था राहुल। एक 19 वर्षीय लड़का जिसके पिता एक ऑटो ड्राइवर थे। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, एक छोटा कमरा, पुराना पंखा और बहुत सारे अधूरे सपने। राहुल हर दिन अपने पापा को मेहनत करते देखता, सूरज निकलने से पहले निकलते और रात को थक कर लौटते। लेकिन राहुल के भीतर कुछ और ही चल रहा था। कॉलेज के दोस्तों से उसे पहली बार स्टॉक मार्केट का पता चला। पैसा पैसे को खींचता है, ये उसने सुना और उसका दिल वहीं अटक गया। उसने YouTube से वीडियो देखने शुरू किए, ऐप डाउनलोड किए और फ्री डेमो अकाउंट पर ट्रेडिंग सीखनी शुरू की। पर उसकी सबसे बड़ी भूल थी सीखे बिना असली पैसे लगाना। बुलावा। पहली उड़ान का पहला गिरना राहुल को लगा वो मार्केट को समझ गया है। उसने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, यहां तक कि मां के गहने गिरवी रखकर कुल 2 लाख रुपए का इंतजाम किया। बस अब कुछ ही महीनों में जिंदगी बदल जाएगी, वो सोचता रहा। शुरुआत में छोटे छोटे फायदे हुए और उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन मार्केट का मिजाज बदलते देर नहीं लगी। 1 महीने के अंदर 1,18,000 साफ हो गए। राहुल के हाथ कांप गए। फोन आने लगे। भाई, पैसे कब वापस करेगा? तूने कहा था 100% रिटर्न आएगा। मां के गहने कब लौट आएंगे? अस्वीकार और संघर्ष। आत्मा की परीक्षा राहुल खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। एक दिन पिता ने देखा कि राहुल चुपचाप बैठा है। पूछने पर राहुल ने सब सच सच बता दिया। पिता ने ना डांटा ना मारा, सिर्फ इतना कहा, नाकामी से डर नहीं लगता बेटा, डर लगता है उस वक्त जब हम मान लेते हैं कि हम हारे। यहीं से राहुल की असली यात्रा शुरू हुई। मेंटर और पुनरुद्धार। अंधेरे में उम्मीद की रोशनी। राहुल ने फिर से स्टॉक मार्केट पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार पूरी जिम्मेदारी के साथ। उसे एक ऑनलाइन मेंटर मिला, एक अनुभवी स्टॉक एनालिस्ट जो बिना पैसे के भी बच्चों को गाइड करता था। राहुल ने दिन में एक बीपीओ की नौकरी पकड़ ली, रात को फ्री में ट्रेडिंग सीखने लगा। पैसे नहीं थे, पर जज्बा था। परीक्षा और परिवर्तन, संघर्ष से शक्ति तक 1 साल तक राहुल ने सिर्फ सीखा, बिना 1 रुपया लगाए। अब वो जान चुका था कि मार्केट में टिकना है तो धैर्य और जानकारी दोनों चाहिए। धीरे धीरे उसने फिर से ट्रेडिंग शुरू की, इस बार छोटे छोटे अमाउंट से। हर सौदा सोच समझ कर करता। इस बार वो हारने नहीं, समझने आया था। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, ट्रेड विद राहुल, फिर एक YouTube चैनल, ऑटो ड्राइवर का बेटा लर्न्स फाइनेंस। लोग जुड़ने लगे, सीखने लगे। वो खुद कभी पैसे नहीं मांगता था, सिर्फ ज्ञान बांटता था। वापसी, नाकामी को सफलता में बदलना। 3 साल बाद राहुल ने अपने सारे कर्ज चुकाए। मां के गहने भी वापस आए और साथ ही एक नई चमचमाती ऑटो जो उसने खुद अपने पापा को तोहफे में दी। आज राहुल के चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर हैं। उससे भी सर्टिफाइड एनालिस्ट बनने की तैयारी कर रहा है और हजारों युवाओं को मुफ्त में मार्केट की असली शिक्षा दे रहा है। अंतिम संदेश। जब राहुल से किसी ने पूछा, तू कैसे संभल गया जब सब कुछ डूब गया था, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, नाकामी की पहली गाड़ी मेरी सबसे बड़ी गुरु बन गई। उसी ने मुझे वो रास्ता दिखाया जिस पर चलकर मैंने न सिर्फ खुद को पाया बल्कि हजारों को उम्मीद दी। स्टार सीक मॉरल, कभी हार मत मानो। नाकामी कोई अंत नहीं बल्कि एक रास्ता है। अगर तुम चाहो तो उसी गाड़ी पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो।